नमस्कार आप सभी को, सलाम आप सभी को, राम राम आप सभी को। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे और अपनी फैमिली के साथ होंगे। बहुत ढेर सारा प्यार आप सभी को और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है, 13 वेडिंग एनिवर्सरी। अभी 13 मई है और 13 साल और 13 तारीख दोनों है। 13 साल भी कंप्लीट हुआ है और 13 मई भी है। आज के दिन हम लोगों का शादी हुआ था। 13 साल ऐसे बीत के पता ही नहीं चला और 13 साल में 4 बच्चे भी आ गए जीवन में हमारे। बहुत कुछ उतार चढ़ाव भी हुआ, बहुत कुछ बदला, बट हम दोनों जैसे थे वैसे ही रहे। और आशा करती हूँ, भगवान से प्रार्थना है कि जैसे अभी तक हैं और हमेशा ऐसे ही साथ रहें और ऊपर वाला अपनी कृपा हम बनाए रखे बस सभी के ऊपर। तो यस, हमने जो है आज पूजा वगैरह कर लिया है, एक साथ भगवान से जो है प्रार्थना कर लिया, आशीर्वाद ले लिया है। माँ बाप तो यहाँ है नहीं, बट अभी पापा से बात करूँगी। पापा से बात नहीं हुई है और लोगों से जो भी सुबह से सबके फ़ोन ही आ रहे हैं। तो घर में अभी काम लगा हुआ है। कहा ही था मैंने लास्ट ब्लॉग में आपसे कि एटलीस्ट फ्राइडे तक चलेगा ये। तो यस, आज फ्राइडे है और अभी खाना वगैरह भी नहीं बनाया है कुछ। मैं आपके साथ, और अच्छा हाँ, मेरी मेहंदी देख लीजिए। ये मैंने रात में बस ऐसे ही शुभ कर लिया था, लगा दिया था थोड़ा सा। ये पता नहीं आपको दिख रहा होगा कि नहीं, ये जहाँ लिखा है ऐसे दिखाती हूँ। मैंने अपने आप से लगाया था और इसमें नहीं लगाया है क्योंकि जानते ही हो बच्चों का घर है, बच्चे हैं छोटे और दोनों बेबी का तबीयत भी ख़राब चल रहा है। तो बस ऐसे ही थोड़ा सा लगा लिया शुभ करने के लिए। इसमें नहीं लगा पाई तो कोई बात नहीं, शुभ हो गया। तो आज मैंने अच्छी सी साड़ी भी पहनी है ये, और मुझे ये कटिंग की ब्लाउज़ नहीं अच्छी लगती बट अब बनी हुई है ये। और ये जानते हैं पुराना, मतलब ये ढीला पर अभी इतना ढीला रही, इतना ढीला है तो हो रहा है। तो कोई बात नहीं, अभी धीरे धीरे हो भी रहे हैं, अपनी शेप में आ रहे हैं तो होने लग जाएगा सही से। उसके बाद फिर इसको मैं टाइट कर दूँगी। तो यस, आज मैंने साड़ी भी पहनी है और देख लीजिए आप मुझे साड़ी में भी। और चलिए फिर आपके लिए आज मैंने अपनी वेडिंग की वीडियो अपलोड करी है। मुझे लगा कि शायद आपके साथ अपनी फीलिंग्स, आपके साथ ये शुभ दिन शेयर करने के लिए आज से अच्छा मौका और कभी नहीं होगा। तो आप उसको एंजॉय करिए और आज की वीडियो आपको नेक्स्ट डे मिलेगी, क्योंकि ये जो आज की वीडियो का मतलब कुकिंग वगैरह का वीडियो आपको नेक्स्ट डे मिलेगा, नेक्स्ट ब्लॉग में। क्योंकि अभी कुकिंग हो ही नहीं रही है, आप देख ही रहे हो आवाज़ आ रही है नीचे से घड़घड़ घड़घड़ की। तो यस, अभी हम आपसे बाद में मिलते हैं, तब तक आप उस वीडियो को एंजॉय करिए। मैंने वॉइस ओवर किया है उसमें, मैंने वीडियो से मैंने मीन्स कैसेट से मैंने लिया है सारी वीडियोस। आई होप कुछ आपको समझ में अच्छा लगा हो, अच्छा आया हो। अपने आप से कोशिश किया है मैंने क्लियर करने की। तो आप लोग एंजॉय करिए उस वेडिंग डे को, उस मेमोरेबल वेडिंग डे को एंजॉय करिए। और मैं आपसे मिलती हूँ आफ्टर ये ख़त्म होने के बाद, वेडिंग सीरीज ख़त्म होने के बाद, उसके बाद। तो आई होप आपको अच्छा लगे। चलिए फिर। तो यहाँ पे हमारे यहाँ से तिलक आता है, तो तिलक चढ़वाने के लिए पापा लोग आने वाले हैं। और मेरे हस्बैंड 10 को मेरा तिलक चढ़ा था और 9 को ये लंदन से गए थे वो। तो ये देखिए मेरे घर से लोग पहुंच चुके हैं इनके घर पे। और हमारे यहाँ थार चढ़ाई जाती है, थार में सारा कुछ रख के, बड़ा सा ये फूल का थार होता है और उसमें सारा
जो भी है अभी आप आके देखेंगे। और ये हमारे चचिया ससुर हैं और पापा के जिगरी दोस्त भी थे। तो पापा तो खुश हो रहे थे कि हाँ सब लोग एक हो रहे हैं। ये मेरे दादा हैं इनका, और ये मेरा भाई है छोटा, और ये भी भैया ही हैं। और बस ये भाई मेरा कोई इससे मेरा ब्लड का रिश्ता नहीं है, बट ये उससे भी बड़ा है मेरे लिए। और बस यहाँ तिलक की तैयारी, तिलक होने जा रही है। और ये मेरी चाची सास हैं। और हम लोग जो है हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, पिता के यहाँ, लड़की वालों के यहाँ से पिता तिलक लेकर आते हैं और जो लड़की का भाई होता है वो जो है तिलक चढ़ाता है। तो यहाँ पे मेरा छोटा भाई कर रहा है सारा कुछ। और ये अभी हाई कोर्ट में वकील है, एडवोकेट है, और अब तो जज बनने वाला है। तो इसने बहुत तरक्की करी है और इसका ये जो ऋण है मैं कभी नहीं उतार पाऊँगी। और मेरा भाई होता तो वो भी यही करता। तो ये देखिए यहाँ पे थाल दे दिया गया है और उस थाल में 5 सुपारी, 5 पान का पत्ता, नारियल और प्लेट और सिक्का चांदी का, यही सब उसमें होता है। और जो नकद वगैरह देते हैं, जो कैश में देते हैं, वो अलग होता है। तो फिर दूसरे दिन का है ये वीडियो। और यहाँ पे हल्दी पूजन हो रहा है, तेल पूजन, हल्दी पूजन जो भी होता है वो, मंत्री पूजा। और उसी दिन हल्दी लगती है। हमारे यहाँ भी हल्दी मुझे भी उसी दिन लगी थी। और ये इनकी बड़ी दीदी है हमारे हस्बैंड की, हमारी बड़ी नंद और छोटी नंद। और यहाँ पे बड़ी वाली दीदी हमारी जो है लावा भून रही हैं मॉर्निंग में। ये सुबह का टाइम है शादी के दिन का। बस ये बारात निकलने वाली है और हमारे घर से बस समझ लीजिए कि इनका घर यही कुछ 10 कदम पे रहा होगा। और ये लोग बारात लेकर 1:30 बजे पहुँचे हैं, 2 बजे रात को। तो कहते हैं ना, वही है कि पास की बारात हो उतना ही लेट होता है। बस यहाँ बारात सज चुकी है, अब ये लोग निकल रहे हैं। और यहाँ पे इनको जो है पाँव में रंग वगैरह लग रहा है। और इसी दिन से रंग लगना शुरू हो जाता है। किसी भी शुभ कार्य में, कथा पूजा कुछ भी हो तो रंग हम लोगों को लगाना ज़रूरी होता है। और यहाँ कुआं पूजन हो रहा है। कुआं पूजन में यहाँ पे होता है कि माँ जो होती है, तो ये मेरी चाची सास हैं, इन्होंने सारा कुछ किया था। तो जो माँ होती है वो कुआं में गिरने के लिए जाती है कि हम पैर लटका के बैठती है अपना, और एक पैर उसके अंदर डाउन करके बैठती है। और बच्चे अपने बेटे को लास्ट टाइम वही दूध पिलाती है और कहती है मेरे कब्जे में हमेशा रहना। तो ऐसा कुछ रस्म होता है, ज़्यादा मैं नहीं जानती। फिर उसके बाद ये हमारे घर की सीन है और हमारे यहाँ के लोग हैं, पापा खड़े हैं, मेरा भाई छोटा खड़ा है। और यहाँ बारात आ गई है। और बाद में मैंने मेरे यहाँ तो यहाँ पे एक रस्म होती है कि अक्षत मुंह में रख के और लाके लड़की फेंकती है लड़के के ऊपर। तो बिना लड़के को देखे हुए, ना लड़की लड़के को देखे और ना लड़का लड़की को। तो यहाँ पे मैं वही करके गई हूँ। और उसके बाद फिर जयमाल के लिए लाया गया है। यहाँ जयमाल शुरू हो गया है। उसके पहले द्वार पूजा हुआ था, अब जयमाल के लिए लाया जा रहा है। और लोग, लड़कियां मुझे जो है बार बार हंसने को कह रही हैं, मैं मुस्कुराने को बोल रही हैं कि दीदी थोड़ा मुस्कुराओ। और इनमें से कोई मेरा नहीं है, ये सारे मोहल्ले की लड़कियां हैं। और बस जाने कहाँ से सारे आ ही जाते हैं। कहते हैं जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। तो मेरे घर का कोई भी नहीं है यहाँ पे, सिर्फ पापा हैं, भाई हैं, बस और कोई नहीं है। तो ये काम भी हो गया। बहुत डरी हुई मैं थी कैसे होगा सारा कुछ,
लेकिन ऊपर वाला साथ होता है तो सब हो जाता है। तो बस यहाँ जयमाल के लिए पहुँचा दिया गया है। और ये भी एक मेरा मुँह बोला भाई था जो भी अब इस दुनिया में नहीं है। और ये जो मुझे लेकर जा रही हैं वापस, ये भाभी हैं, इन्हीं की वाइफ थी और ये बेचारा अब नहीं रहा। तो बस यहाँ पे कुछ फोटोग्राफी हो रही है। तो यहाँ भी लोग मुझे पुश कर रहे हैं मुस्कुराने के लिए ज़बरदस्ती। तो बस मुस्कुराए जा रही हूँ थोड़ा बहुत। और बस यहाँ पे फ़ोटोग्राफी ख़त्म हो गई। ये मेरी दादी हैं, देख सकते हैं आप। ये उसी समय इतना बुज़ुर्ग हो गई थी 2009 में। 13 मई 2009 का ये है वीडियो। और यहाँ पे धोबन है, ये मुझे जो है सिंदूर अपना दे रही है। हमारे यहाँ बोलते हैं सुहाग देना। तो यहाँ सुहाग 3 बार दिया होता है। एक धोबन देती है और एक जो है जो शुद्ध वाला सिंदूर होता है वो पार्वती माता से लिया जाता है शादी के एक सुबह में एकदम 4 बजे, कोई जगह ना हो उसी टाइम पे मंदिर खुलवा के जाके वहाँ से सिंदूर दान में होता है। तो वहाँ से हो गया था। अब ये लास्ट धोबन दे रही है। तो बस यहाँ ये डाल है, यहाँ पे मुझे रंग लगा दिया गया है। आज उसी दिन से मुझे रंग लगना शुरू हो गया है, बिछुआ पहना दिया गया। और यहाँ डाल है, इसी में जो है सारा सामान आता है वहाँ से, ससुराल से। बस ये आ गया सबसे इमोशनल मोमेंट, कन्यादान, जिसके टाइम पर अभी भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो जब भी मैं देखती हूँ, मैं क्या, हर लड़की इस सीन को या हर बाप इस सीन को देखता है तो बस रोना आता है। और बस उसी दिन से एक पिता के कलेजे का टुकड़ा जो होता है वो पराया हो जाता है बहुत। बस उसी दिन से, उसी टाइम पे मैं इतना रो रही थी कि पूछिए ना, हर लड़की रोती है। और मुझे तो मेरे पापा ने कभी बेटी बन के पाला ही नहीं, बेटा बन के हमेशा मुझको पाला। मेरे घर में सब ने मुझे बेटा समझा। मैं पहले पैदा हुई थी तो मेरे भाई से भी ज़्यादा मेरा मान होता था। तो बस ऐसे ही दे देते हैं माँ बाप अपने बच्चों को, किसी को सौंप देते हैं और अपना ज़िंदगी भर दुख सहते हैं, लेकिन उनकी भविष्य के लिए अपने से दूर कर देते हैं। शायद संसार का, कुदरत का यही रीत है। और ये मेरे दादा हैं, इन्होंने भी पाँव पूज दिया है मेरे यहाँ पाँव पूजना कहते हैं लड़की का जब कन्यादान होता है। तो ये बड़ा सा हंडा उठा के मेरे हस्बैंड के हाथ में दिए। उनको नहीं पता था कि इसको होल्ड करना है, तो पंडित जी ने बोला इसको ले लो। फिर ये दिया जाता है। बड़े बर्तन हमारे यहाँ चलते हैं, फूल के बर्तन हैं सारे, होते हैं कि कभी लड़की के अगर घर में या लड़की के जीवन में कभी कोई अभाव हो तो इसकी ज़रूरत उसको पड़ सकती है, तो उसका जीवन यापन हो सकता है, इसलिए दिया जाता था। वो रीत चली आई है तो वही वो निभा रहे हैं। बस यहाँ पे जो है अब फेरे पड़ना शुरू हो गए हैं।
भाई मेरा फिर से आ गया है। यहाँ लावा परछना हमारे यहाँ बोलते हैं, अपने अयोध्या यूपी साइड में लावा परछना बोलते हैं। तो आपके यहाँ क्या बोलते हैं बताइएगा। हर जगह की अपनी अपनी रीत रिवाज है, अपने अपने रस्म हैं। मैं इसीलिए वॉइस ओवर कर रही हूँ इस वीडियो में कि ताकि मैं आपको बता सकूँ कि कब कहाँ क्या हो रहा है। तो बस यहाँ पे अब फेरे होंगे, तो जिसमें जो है 6 फेरा लड़की आगे होके चलती है, उसके बाद एक फेरा जो है, एक फेरे में लड़का आगे होता है और लड़की पीछे होती है। तो वो सब भी हो रहे हैं और ये सारे पल एक जो है सपने जैसा था हमारे दोनों लोगों के लिए और सबके लिए, आई थिंक था, सबके लिए था। बहुत दिनों से इस चीज़ का इंतज़ार था सबको। और उसके बाद फिर यहाँ फेरा हो गया है हमारा। अब हम पीछे के मतलब चल रहे हैं और इस मेमोरी को कैद करने का इससे अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे नहीं समझ में आया। और मेरे पास कमेंट भी आए थे कि अपना वेडिंग फ़ोटो शेयर करिए। तो मैंने फ़ोटो शेयर करने की जगह मैंने वीडियो से वीडियो बनाकर शेयर करा आपके साथ। तो ये बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म है इस मोमेंट को आप तक शेयर करने का। और आप लोग आज जाके इस कैसेट का, इस जो सीडी हमारे पास अब तक रखी थी, आज जाके उसका कुछ मतलब सार्थक हुआ उसका बनना, ऐसा मुझे लग रहा है। तो जो मकसद था इसका वो पूरा हुआ अब जाके, कि मैं आप लोगों तक इसे पहुंचा पाई किसी तरीके से। मैंने इसमें बहुत मेहनत की, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा क्लिप रिकॉर्ड करने में। बस अब यहाँ पर वो कुछ लोढ़े का, जो सिलबट्टे का होता है रस्म, वो हो गया है। पति पहली बार झुकता है बीवी के चरणों में, पैर में, वो रस्म हो गई है। अब यहाँ सिंदूर दान भी हो गया और हमारे यहाँ सिंदूर को ढक कर देते हैं, तो ऊपर से ओढ़ा दिया था। ये तो बाद में, जब लगाने के बाद में फोटोग्राफी करने का हुआ तब दिखाया। तो सिंदूरदान भी हो गया। इन्होंने मेरे गाल पे लगा दिया था, जब ऊपर से ओढ़ाया था सबने तो इन्होंने गाल में लगा दिया। बस अब यहाँ पे शादी हो गई है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग का है ये हमारे यहाँ बासी बोलते हैं, बहुत से लोगों के यहाँ भात बोलते हैं, मेरे यहाँ बासी बोला जाता है। हालांकि खाना सब ताज़ा है, बासी नहीं है, लेकिन वो एक रस्म होती है बासी खिलाने का। तो उस पर दूल्हे को जो भी देना जिसको होता है दिया जाता है। उसके बाद यहाँ माड़ो वाला, जो माड़ो हिलाते हैं, मंडप उसको बोलते हैं, कि मंडप हिला दिया है घर, मतलब ससुराल वालों ने, और विदाई यहाँ पर हुई है। लेकिन अभी मेरी विदाई नहीं हुई है, अभी मुझे थोड़े दूर ले जाया जाएगा, उसके बाद वापस ले आएंगे फिर से। तो इसको बोलते हैं गौना और थावना, समथिंग ऐसे कुछ बोलते हैं। तो क्योंकि मेरी मम्मी नहीं रही, सीधे आ गई थी ब्याह करके, तो नहीं रही, तो इसी वजह से मेरी दादी इन सब चीज़ों का बहुत ख्याल रखती थी और इसलिए मुझे थोड़ी दूर तक ले जाया गया है। वहाँ से फिर वापस ले आए थे, फिर विदाई कराई गई थी। तो वो जो हमारा फोटोग्राफ़र था वो पहले चला गया था, बट बाद में फिर वो मेरे यहाँ का जो कैसेट है उसके अंदर वीडियो बनाए गए हैं, जो उसमें आपको डिटेल में दिखेगा जब मैं लेकर आऊँगी इंडिया से। फिर मैं यहाँ आ गई ससुराल अपने, और ये मेरी चाची सास हैं, ये मुझे जो है वो परछन करती हैं, उतार रही हैं, मतलब डोली से, डोली क्या थी, कार में आए थे। तो यहाँ से सास के लिए अटैची आती है, मैंने वही दिलवा दिया था। उसमें उनके लिए कुछ जेवर होते हैं, कपड़े होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं उसके अंदर। तो बस यहाँ पे हो गया सब कुछ, पूजा हो रहा है। और उसके बाद हम लोग फिर अपने जीवन की नई शुरुआत हमने वैष्णो देवी के दर्शन से करी थी। हम फिर घूमने चले गए थे और दर्शन भी किया वैष्णो देवी हमारा। फिर इनको तीसरे दिन, चौथे दिन के बाद ये आ गए थे लंदन वापस। तो बस यहाँ पे यही थी यहाँ तक की वीडियो मैंने जो आपके साथ शेयर करी। तो आई होप आपने वीडियो एंजॉय किया होगा
और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ क्या सिमिलर वेडिंग ऐसे ही होती है या कुछ डिफरेंट होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो इसी तरीके से होते हैं। मैंने जहाँ तक था मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है, कहाँ क्या क्या मेन क्लिप्स मैंने डाली है। और ये वीडियो मेरे मायके से लेकर ससुराल के साइड तक का है। मेरे मायके साइड का वीडियो मैं नहीं लाई थी यहाँ पे सीडी उसकी, इस बार जाऊँगी तो लेकर आऊँगी। वो मेरे मायके में ही है, पापा के लिए छोड़ दिया था कि वहाँ लोग देखेंगे, क्योंकि मेरी बहन और मेरी चाची वीडियो उसमें नहीं थी हमारी शादी में। उन उनके यहाँ उनकी मेरी जो सेकंड मतलब मदर है, उनके मायके में किसी की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो ये दोनों लोग वहाँ गए थे और बस ये लोग नहीं थे तो उन्हीं लोगों के लिए मैंने छोड़ दिया था और तब से लाने का याद ही नहीं रहा। तो चलिए फिर मैं इस वीडियो में करती हूँ एंड। आई होप आपको कुछ भी अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और अगर मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलती हूँ आप फिर आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। और नेक्स्ट ब्लॉग हमारा ये वेडिंग डे के कुकिंग वाला आएगा, क्योंकि कुकिंग वगैरह मैंने आपके साथ अभी शेयर नहीं किया है, बनाया ही नहीं है अभी तक कुछ। अब मिस्त्री जाएंगे जब तब फिर कुछ बनेगा, तो वो वीडियो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में डालूँगी। क्योंकि आज 13 मई था तो हमने कहा कि आपके साथ ये शेयर करते हैं इस वीडियो को पहले, तो मैं आपसे फिर दूसरे वाले ब्लॉग में वो वीडियो आएगा। तो चलिए फिर मैं आपसे मिलती हूँ न्यू ब्लॉग में। और अपना ख्याल रखिए, जहाँ रहिए सुरक्षित रहिए, अपनी फैमिली के साथ रहिए, अपने माता पिता की सेवा करिए और अपना प्यार यूँ ही बनाए रखिए। और अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो मिल सके। और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और अपना प्यार आशीर्वाद जरूर दीजिए। फिर मैं मिलती हूँ आपसे न्यू ब्लॉग में। चलो खाना बनाना शुरू करती हूँ, क्योंकि हस्बैंड शायद हीटिंग सिस्टम वगैरह सब समझने गए हैं, आज इनका लास्ट डे था, तो गए हैं देखने कि क्या करके गए हैं और कैसे क्या करना है। तो मैं भी अब शुरू करती हूँ कुछ कुकिंग करना। चलिए जैसे जैसे होगा आपके साथ शेयर करूँगी। बाय बाय।